वही बात अगर हम बंगाल की कर लें तो ममता बनर्जी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। मामला पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हाईकोर्ट के फैसले में कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पड़ोसी राज्यों से फोर्सेस बुलाने से बेहतर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है। ममता बनर्जी को जो आपत्ति है वो फिजूल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। देखिए, ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर राज्य सरकार को एक आदेश जारी किया था जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों को बंगाल में तैनात किया गया था। लेकिन इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उसे खारिज कर दिया है। पूरे प्रदेश में तैनात हो केंद्रीय सुरक्षा बल, ये हाईकोर्ट का फैसला था। केंद्र के पास आवेदन करे ममता सरकार, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो नामांकन है वो तक नहीं कर पा रहे थे प्रत्याशी, जमकर हिंसा हो रही थी, जिसको देखते हुए ये फैसला हाई कोर्ट की तरफ से लिया गया था। और इसी फैसले को चुनौती ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी, लेकिन इस पूरी अपील को खारिज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही ठीक माना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि दूसरे प्रदेशों से फोर्स बुलाने से अच्छा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो हैं वो तैनात रहे प्रदेश में, ताकि शांति बनाए रहे, क्योंकि हिंसा के बीच में चुनाव संभव नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो ममता बनर्जी ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो कोशिश फिलहाल उनकी नाकाम साबित हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें झटका लगा है। अगर बंगाल की चर्चा करें हम हर्षवर्धन जी, तो अमूमन हर चुनाव में कुछ इसी तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। ममता दीदी को केंद्रीय सुरक्षा बलों से क्या दिक्कत हो सकती है कि वो चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई? मोटिव तो यही होना चाहिए ना कि हिंसा ना हो, बस चुनाव ठीक हो जाए। देखिए प्राची जी, मुझे लगता है कि इस एक खबर से लोकतंत्र को परिभाषित कैसे बंगाल में किया जा रहा है वो देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है, ये 60 के दशक से होता चला आया। बीच में 5 साल की कांग्रेस की सरकार रही सिद्धार्थ शंकर की, तो उसमें भी यही हुआ। उसमें ढेर सारे आरोप लगे एनकाउंटर के, नक्सलियों को मारने के, नक्सली जो नक्सलवाड़ी का मूवमेंट था उसको खत्म करने के। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वहां कम्युनिस्टों ने नंगा नाच किया, खूनी होली खेली, और जो बात खुद तृणमूल के प्रवक्ता कभी भी किसी भी बहस में कह देते हैं कि हम उन कम्युनिस्टों के साथ कैसे जाएं, कांग्रेस पता नहीं कैसे अपने आप को कहां ले जाके उनके साथ खड़ी है कि भात में खून मिलाकर और खिला दिया। अभी सुनते हुए कितना विभत्स लग रहा है। वही सब कुछ ममता जी ने ओढ़ लिया और सोचिए कि कितनी मतलब क्या कहें, शर्म हया सब खत्म हो गई है बंगाल की राजनीति में कि वो हाई कोर्ट के, कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाती और कहती हैं कि जो फोर्सेज है सेंट्रल फोर्सेज वो नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार के संरक्षण में गुंडागर्दी, अपराध, हत्या, हिंसा, और वो भी लोकतांत्रिक उत्सव पर सब कुछ हो रहा है। मुझे तो लगता है कि बंगाल के लोगों को जो थोड़ा अवसर मिला उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा दिया। सेंट्रल फोर्सेज की वजह से ही शायद 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो जीत पाई, उसकी एक बड़ी वजह रही। आपको नंदीग्राम का याद होगा, जहां शुभेंदु बहुत ताकतवर है, उनका परिवार ताकतवर है, वहां भी स्थिति इतनी खराब हो गई थी जहां ममता बनर्जी चुनाव हार गई। इसको ये भी हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बंगाल में लोकतंत्र को बंधक बनाने की कोशिश ममता सरकार कर रही है। उसको सर्वोच्च न्यायालय से और इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय से कई बार मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। वो लोकतंत्र को बंधक बनाए हुए ये देश को पता चल रहा है। विजय जी, ममता दीदी का तो स्टैंड साफ साफ समझ में आता है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी गई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत उनको नहीं मिली है। हालांकि इसका ठीकरा वो जरूर कम से कम बंगाल में कांग्रेस पर भी फोड़ रही हैं, बीजेपी पर भी फोड़ रही हैं, लेफ्ट पर भी फोड़ रही हैं। सीधा सीधा उनके जो तमाम प्रवक्ता हैं, उनके जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उनका ये कहना है कि बंगाल के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये वही टीएमसी है जो फिर विपक्षी एकता की भी बात करती है, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की भी बात करती है। प्राची जी, बंगाल में जो हिंसा है, खासतौर से इलेक्टोरल वायलेंस जो है, चुनावी हिंसा है, उसका बड़ा लंबा इतिहास है।
वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के वक्त भी चलता रहा और उसके जवाब में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस आई और एक लड़ाई उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन उसके बाद जब तृणमूल कांग्रेस आई उसके बाद भी चुनावी हिंसा नहीं रुकी है। और मुझे ये कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की ज़रूरत पर सवाल नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत ही क्या थी, क्यों ममता बनर्जी को या किसी भी राज्य सरकार को केंद्रीय जो बल हैं उनसे आपत्ति होनी चाहिए। सेंट्रल फोर्सेस कोई किसी खास पार्टी के या किसी खास दल के या किसी खास धर्म के लोग तो नहीं हैं। और जब आपको इलेक्टोरल वायलेंस रोकनी है, इसका मतलब मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि ये इलेक्टोरल वायलेंस ना रुके या आपके संरक्षण में जो चुनाव है वो लड़े जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनावी हिंसा को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्टोरल वायलेंस पर, और आप देखिए पिछला इतिहास देखिए, 2013 में भी 2018 में भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने सेंट्रल फोर्सेस की मांग की थी इलेक्शन में। तो अब आज अचानक क्या हो गया कि किस तरह से इस पर कर रहे हैं। और फिर आपकी बात ठीक है कि अब आज कांग्रेस पर भी, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े कर रहे हैं और फिर 23 तारीख की बैठक में विपक्षी एकता की बात करेंगे। तो ये कैसे चलेगा, सब चीज़ें एक साथ चल रही है। लेकिन ममता बनर्जी समझते हैं कि सेंट्रल फोर्सेज आ जाएंगी तो उनकी पार्टी को इस इलेक्शन में, पंचायत चुनावों में वो मौका नहीं मिल पाएगा जो वो चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और सेंट्रल फोर्सेज के साथ ममता बनर्जी या किसी भी मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके राज्य के चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हों। बिल्कुल, इसको चुनौती देने का जो ये फैसला है वाकई में समझ से परे है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनकी ये जो अपील है उसे खारिज कर दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।